दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने आज अपना बम फोड़ने का एपिसोड नंबर 2 किया है। इससे पहले एपिसोड 1 में राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा था, जिससे कोई खलबली भी नहीं मची, एक जानवर भी नहीं डरा, एक फतिंगा भी नहीं डरा। तो उसी क्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि अब हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तो आज जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसको ऐसा बताया गया कि ये हाइड्रोजन बम है, लेकिन राहुल गांधी ने बीच में क्लेरिफाई किया कि नहीं, ये वाला जो है हाइड्रोजन बम नहीं है, वो दूसरा भी एक और करेंगे। तो आज जो था वो हाइड्रोजन बम नहीं था, ऐसे ही कोई टाइम पास वाला बम था। और राहुल गांधी ने जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने भारत की जनता के ज्ञान में 0% भी वृद्धि नहीं किया। तो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा क्या था? जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चुनाव आयोग को फिर से कटघरे में रखने का कोशिश किया। राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह देश की जनता के मन में ये बिठा दिया जाए कि नरेंद्र मोदी जो चुनाव जीत रहे हैं वो गलत तरीके से जीत रहे हैं, वो वोट चोरी से जीत रहे हैं। और इसी क्रम में वो नारा जो लगवा रहे हैं पूरा, जैसे अभी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने नारा पूरी जगह लगवाया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहेंगे। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटका की एक सीट है आलंद, उस सीट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया और समझाने का कोशिश किया कि कैसे चुनाव आयोग मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कटवा रहा है। तो उन्होंने उस एग्जाम्पल दिया। आलंद सीट में कभी बीजेपी जीतती है, कभी कांग्रेस जीतती है, कभी बीजेपी जीती, और यह सिलसिला 1994 से चल रहा है। तो राहुल गांधी ने जो आज डेटा शेयर किया था वो डेटा था 2023 का, जब कर्नाटका में विधानसभा चुनाव हुए थे। और जिस सीट की राहुल गांधी आज चर्चा कर रहे थे उस सीट पर कांग्रेस ही जीती है। तो राहुल गांधी इतने बड़े मूर्ख हैं, ये तो सबको पता है कितने बड़े मूर्ख हैं, लेकिन राहुल गांधी के जो सहयोगी हैं उनको तो कम से कम राहुल गांधी को बचाना चाहिए कि राहुल गांधी की मूर्खता पब्लिक में ना आ जाए, पब्लिक को यह पता ना चल जाए कि राहुल गांधी इतने बड़े महामूर्ख हैं। अगर राहुल गांधी के बारे में यह पता चल जाए पब्लिक को कि वो महामंदबुद्धि और महामूर्ख हैं, तो जो लोग मोदी से अगर मान लेते हैं किसी कारणवश नाराज भी रहे, और अगर राहुल गांधी की मूर्खता सामने आ जाती है, तो वो आदमी राहुल गांधी को कभी वोट नहीं देगा। क्योंकि कहा भी गया है, मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा है। तो राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी लगाता है कि वोट चोरी का इल्जाम बीजेपी पर, और चुनाव जीत रहे हैं राहुल गांधी। तो इसका मतलब राहुल गांधी और क्या चाहते हैं कि मतलब 543 सीटें हैं लोकसभा की, तो राहुल गांधी क्या 543 सीट जीतना चाहते हैं? अखिलेश यादव एक बार संसद में कहे थे कि अगर मुझे 80 में 80 सीटें भी उत्तर प्रदेश में आ जाए तो भी मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ने वोट चोरी किया है। दोस्तों, इन विपक्ष के नेताओं का जो लॉजिक जो है ना, पता नहीं कहां से लॉजिक खोज कर लाते हैं। एनीवेज, तो आज राहुल गांधी पे फोकस करते हैं। आज का दिन राहुल गांधी का है, ठीक है।
तो राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया कि 2023 में आनंद विधानसभा क्षेत्र से में फोन के जरिए 6000 मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम कटाने का मैसेज आया है। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैसेज तो आया है इतने का, लेकिन और कितनों के नाम कटे हैं ये पता नहीं है। तो राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि हमने तो 6000 जो वोट का नाम कटने का जो मैसेज आया वो हमारी पकड़ में आ गया है, लेकिन और कितने नाम कटे हैं ये हमें नहीं पता है। और चुनाव आयोग ने इतने नाम कटवाए हैं कि हमारा कैंडिडेट जीत गया, बीजेपी का हार गया है। कैन यू बिलीव दिस लॉजिक? ओके, एनीवे, तो इस पर जो है चुनाव आयोग का सफाई आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हाँ 2023 का मामला ये है और 6000 लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए मैसेज आया था, लेकिन मतदाता सूची से नाम कटवाना इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहेंगे भी तो इतना आसानी से नाम कट नहीं जाता है। चुनाव आयोग की टीम की तरफ से वेरिफिकेशन होता है और उस 6000 जो मतलब कि मैसेज आए थे 6000 लोगों के, उसमें वेरिफिकेशन करने के बाद 24 लोगों के नाम काट दिए गए थे। तो 6000 का नाम, वोटर का नाम नहीं कटा है। राहुल गांधी आप जरा गिनती सीखिए। तो दोस्तों, और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग जो अभी मेन है ज्ञानेश कुमार, उनके बारे में आरोप लगा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार इस तरह की वोट चोरी करके बीजेपी की मदद कर रहे हैं। बेचारे ज्ञानेश कुमार, बताइए 2023 में ज्ञानेश कुमार थे भी नहीं, और ज्ञानेश कुमार 2023 में वोट चोरी करते थे बीजेपी के लिए। ज्ञानेश कुमार को तो स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे? तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे कोर्ट। दोस्तों आप बताइए, इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, इतने बड़े इनके वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इतने बड़े बड़े इनके वकील हैं, और इनके पास राहुल गांधी कहते हैं कि अब आज जो हम आरोप लगा रहे हैं इसका हमारे पास फुल प्रूफ भी है। तो इसका मतलब क्या, पिछले बार जो वियतनाम से, म्यांमार से पीडीएफ मंगाए थे, इस बार वो नहीं है क्या? इस बार मलेशिया से तो नहीं मंगवाए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी अभी रिसेंट में मलेशिया गए थे, और मलेशिया में सोरस का बेटा, इधर से राजीव गांधी का बेटा, दोनों मिलके फुल सिग्नल है भाई। तो राहुल गांधी को लगता है कुछ सोरस गैंग से मैसेज मिला है, और ऊपर से मलेशिया में जिस द्वीप पर ये थे भाई साहब, वहां तो इनके टीचर जाकिर नायक भी हैं, तो उनसे भी कुछ हो सकता है कि मैसेज लेकर राहुल गांधी आए होंगे। आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी का मनसा क्या है, मैं उनकी मनसा को भांप चुका हूं। राहुल गांधी की मनसा कभी भी चुनाव जीतने की है ही नहीं। उनकी चुनाव जीतने की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी इस देश को उस चौराहे पे खड़ा करके रख देना चाहते हैं जहां एक आदमी दूसरे आदमी से नफरत करे, एक आदमी दूसरे आदमी से मार पिटाई करे, एक आदमी दूसरे आदमी की सर फोड़े, एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या कर दे। इस चौराहे पे राहुल गांधी इस देश को खड़ा करके रखना चाहते हैं। वो इस देश में श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसा सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं। इन शॉर्ट, इस देश में वो अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इस देश में, इस देश को वो बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी के सहयोगी तेजस्वी यादव हैं, वो भी राहुल गांधी के बाद बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो अपनी यात्रा का मेन फोकस रख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर
और महंगाई, ये सब तीन चार चीजों पर फोकस रख रहे हैं। लेकिन बीच में वो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी लगवा रहे हैं। खैर, तेजस्वी यादव तो और भी महामूर्ख है, उसके बारे में बात क्या करें। लेकिन दोस्तों, अभी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि चुनाव आयोग पर बहुत दो तरफा या बहुतरफा अटैक हो रहा है। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर का मामला चल रहा है, वहां सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं वो कहते हैं कि अगर आपने जो 65 लाख नाम काटे हैं उसमें से एक भी आदमी आ गया तो हम पूरा का पूरा एसआईआर को कैंसिल कर देंगे। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपसे एक हम बात बताते हैं। अगर आपने या किसी कोर्ट ने किसी आदमी को एक के आरोप में सजा दे दिया, 2 साल बाद हायर कोर्ट में जब जाते हैं और अगर आपको लगता है कि वो आदमी निर्दोष है, तो इस मामले में आप अपने ऊपर क्या एक्शन सुनिश्चित किए हैं, ये भी देश की जनता को बता दीजिए। लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप जो एक्शन दूसरों पे लेना चाह रहे हैं वो खुद के लिए कुछ एक्शन स्पेसिफाई कर रखे हैं या खुद के लिए दूध भात है आपका। एनीवेज, तो मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कहा है कि आप चुनाव आयोग नहीं हैं, आप अक्षम आयोग हैं। जैसे लगता है सुप्रीम कोर्ट कितना बड़ा सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट महोदय, आपको तो 2 वकील मिलके एक छोटे से इशू पर आपको 20 साल घुमाते हैं और आप घूमते हैं बहुत अच्छा से। जिस इशू को देखते ही मतलब कि खारिज करना चाहिए, उस इशू को आप सुनते हैं। आप काहे का सुप्रीम भाई, कहां का सुप्रीम हो गए हैं? कहीं से पढ़ के आए हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग के ऊपर सख्त रवैया अपना रखा है और इधर राहुल गांधी तो चुनाव आयोग के पीछे पड़े ही हैं। तो अब देखना है कि चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, अपने आप में इनको भरपूर पावर मिला हुआ है। देखना यह है कि चुनाव आयोग जो है इन सब चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलते हैं और भारत में चुनाव व्यवस्था को कैसे सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।